ओम। आइए आज हम जागतिक योग दिवस 21 जून के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित प्रोटोकॉल जिसका हम अभ्यास करेंगे। हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2015 को नई दिल्ली राजपथ के ऊपर इस जागतिक योग दिवस का शुभारंभ किया। उनके अथक प्रयास से यह योग दिवस पूरे जग में, पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये प्रथा अब हमेशा के लिए रहेगी। मतलब योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्थान आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला है। इस प्रोटोकॉल में सहज और सरल कुछ अभ्यास बताए गए हैं जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए लाभकारक है और हर व्यक्ति सहजता से कर सकता है। भले पुरुष हो या स्त्री वर्ग, छोटे हो या उम्रदार, सभी अपने अपने शारीरिक क्षमता अनुसार ये सारी योग क्रियाएं करने की होती है। देखिए, योगाभ्यास में बहुत कड़े ऐसे कुछ नियम है नहीं। हाँ, लेकिन कुछ नियम यदि आप समझते हो तो सहजता से इसको समझ लो कि जहां पर आपके शरीर को कष्ट होता है या आपके शरीर, क्योंकि अपने शरीर की क्षमता हर एक को अपनी अपनी क्षमता पता है। किसी का शरीर बहुत ज्यादा मुड़ता है, किसी का शरीर कम मुड़ता है। कम मुड़ता है तो वो भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, करना जरूरी है। कोई एक्सपर्ट है वो बिल्कुल एकदम फुल, एकदम 100% व्यवस्थित पोज देता है, आपको भी 100% व्यवस्थित पोज देना है, लेकिन आपका शरीर मुड़ता नहीं है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। आपको रोज नित्य नियमित समय पर आकर प्रयास करना ही आपके लिए संजीवनी बूटी का काम कर जाएगी, लेकिन आपको करना है। आइए अब हम प्रोटोकॉल की शुरुआत करते हैं। प्रोटोकॉल के अंदर सर्वप्रथम प्रार्थना दी है। हम अपने नियमों अनुसार योगाभ्यास की शुरुआत त्रिवार ओमकार की साधना से करेंगे। इसके लिए आसनस्थ हो जाइए, किसी भी एक आसन में बैठ जाना। आसनस्थ हो जाइए, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधे रखना, गर्दन सीधी रखना, मुख बंद, आंखें बंद, मन मस्तिष्क को शांत कर लो। चेहरे के ऊपर प्रसन्न भाव मुद्रा। पवित्र ओमकार का ध्वनि नाद प्रज्वलित करेंगे। 3 बार सांस लो लंबी। त्रिवार ओमकार की साधना के बाद मन मस्तिष्क को शांत रखना। ओमकार के ध्वनि के तरंगों को महसूस करना। अब प्रार्थना प्रोटोकॉल के अनुसार जब प्रार्थना करते हो तो दोनों हाथों को जोड़ लो, मुख बना के बांध, अंतर्मन से प्रार्थना करना है। संगच्छध्वं संवदध्वं
संगो मनासी जानता, देवा भागं यथा पूर्वे, संजानना उपासते, संजानना उपासते। प्रार्थना का अर्थ यहाँ पर ऐसे, आओ हम सभी मिलकर चले, सभी मिलकर बोले, सभी मिलकर ज्ञानी बने, अपने पूर्वजों के भांति हम नेकी पर चले, नेकी के राह पर चले। धीरे धीरे आंखों खोलना। प्रोटोकॉल के अंदर प्रार्थना के बाद शिथिलीकरण का अभ्यास बताया गया है। शिथिलीकरण के अभ्यास के लिए हमें दंड स्थिति में आना है, खड़े होना है। प्रोटोकॉल के अनुसार अगला अभ्यास है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण में चालन क्रियाएं हैं। चालन क्रियाएं प्रमुखतः 4 प्रकार की बताई गई है। एक तो ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, कटी चालन और घुटना संचालन। चारों प्रकार के अभ्यास हम आपके सामने लेते हैं। सबसे पहले प्रथम ग्रीवा चालन। शरीर को पहले बैलेंस के अंदर खड़ा करो, दोनों पैरों के अंदर पर्याप्त फासला हो, जैसे कि 1 फुट, लगभग 1 फुट के आसपास या 1 फुट। हाथ को कमर पे रख दो, दोनों हाथों को इस प्रकार कमर पे रख देना है, बिल्कुल सीधे खड़े रहना। अब गर्दन सीधी है। ग्रीवा चालन, गर्दन के अभ्यास अपने को करना है। गर्दन का पहला अभ्यास कौन सा बताया यहां पर, कि गर्दन को धीरे धीरे नीचे की ओर झुकाना, सामने नीचे की ओर, पूरी तरह से नीचे, धीरे धीरे नीचे से गर्दन को सामने की ओर, ऊपर की ओर लाना, सामने की ओर से बिना रुके और ऊपर, पूर्णता पीछे तक ऊपर जाने दो। जहां तक गर्दन जाती है सहजता से, वहां तक गर्दन को ऊपर तक जाने दो। फिर धीरे धीरे सामने की ओर लाना, सामने तक आएंगे। अब यह क्रिया हमें अंकों के साथ और सांसों के साथ करेंगे तो सरल भी हो जाएगा क्रिया, और सांसों की सजगता भी उसके अंदर आ जाएगी। सांसों की सजगता के साथ में, अंकों के साथ में कैसा करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि गर्दन को आगे झुकाना है, एक सांस को छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाइए, 1 की पोजीशन है ये। नीचे तक सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे तक जाना, 2 सांस को भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, सामने तक, पूरी तरह से सांस भरा गया। अब 3 सांस को पुनः छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर तक जाने दो, पीछे तक गर्दन को लेके जाओ, जहां पर पूरा सांस छूट गया। 4 पुनः सांस को लेते लेते सामने की ओर आए। पुनः एक बार करो, 1 सांस छोड़ते हुए, 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 धीरे धीरे सांस भरते सामने। ग्रीवा चालन का अगला प्रकार, गर्दन को झुकाना है।
सांस को छोड़ते छोड़ते गर्दन को पहले दाहिनी ओर झुकाओ, केवल गर्दन झुकेगी, कंधे को ऊपर मत जाने देना। कान को कंधे तक लाने का प्रयास करना। जब आप दाहिनी ओर गर्दन को झुकाते हो, गर्दन के बाएं हिस्से की नस नाड़ियां खींची जाती है, उस खींचाव को महसूस करना। धीरे धीरे गर्दन को सीधे करो। यही क्रिया बिना रुके दूसरी दिशा में करना है, बाईं ओर से करना है। जाने दो गर्दन को पूरी तरह से बाईं ओर। बायां कान बाएं कंधे तक आ जाए, ऐसा प्रयास करना है। धीरे धीरे गर्दन को सीधे करना है। अब ये सांसों की सजगता के साथ और अंकों के साथ में करना। जैसे कि सांस छोड़ते हुए एक गर्दन को पूरी तरह से बाईं ओर झुकाने की कोशिश करो। ध्यान रहे, सावधानी रखना है झटके की। गर्दन को कहीं पर भी झटका नहीं लगना है। धीरे धीरे क्रिया करना ताकि झटका नहीं लगना चाहिए। सांस भरते हुए 2, बिना रुके सांस छोड़ते हुए 3, गर्दन पूरी तरह से बाईं ओर झुका दो। पुनः सांस भरते हुए 4। अब गर्दन को अर्धाकार में दोनों दिशा में घुमाना। जैसे कि दाहिनी ओर गर्दन को धीरे धीरे लेके जाना, दाहिनी ओर देखना। गर्दन, कंधा और ठोडी एक लाइन में लाने का प्रयास करना, कोशिश आपको करना है। जितना सहज शारीरिक क्षमता अनुसार होता है उतना अभ्यास करते रहो। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे सामने की ओर आना। बिना रुके अब बाईं ओर गर्दन को लेके जाइए। गर्दन को जितनी दूर तक बाईं ओर जा सकती है गर्दन लेके जाना। एक जगह ऐसी आती है जहां पर गर्दन आगे जाने का प्रयास रुक जाता है। गर्दन, कंधे और ठोडी पूरी तरह से बाईं ओर एक लकीर के अंदर। कुछ क्षण रुकने की कोशिश करना, फिर धीरे धीरे गर्दन को सामने लेके आना। अब यह क्रिया आपको सांसों की सजगता और अंकों के साथ करना है। एक सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर लेके जाओ। दो सांस लेते हुए गर्दन को सीधे करना। 3 बिना रुके गर्दन को दाहिनी ओर लेके जाओ, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए 4, गर्दन को धीरे धीरे सामने लाना। अब ग्रीवा चालन में चौथा प्रकार ग्रीवा का गर्दन का चक्र करना। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले सामने की ओर गर्दन को झुकाओ, ठोडी सीने में कंप पुष्टि में चिटक जाए, ऐसा प्रयास करना। अब गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ो, धीरे धीरे पूरी तरह से दाहिनी ओर गर्दन मुड़ती है। धीरे धीरे पूरी तरह से पीछे की ओर जाने दो। पीछे की ओर से बाईं ओर जाने दो गर्दन को। बिना रुके, कहीं रुकाना नहीं है, झटका भी देना नहीं है। धीरे धीरे गर्दन को नीचे तक लाओ। अब नीचे से गर्दन विरुद्ध दिशा में जिधर से आई थी बाईं ओर घुमाओ गर्दन को। धीरे धीरे बिना रुके पीछे तक, दाहिनी ओर, धीरे धीरे नीचे। ये सांस ग्रीवा चक्र
इस ग्रीवा चक्र को अब हम सांसों की सजगता और अंकों से करेंगे। पहले गर्दन नीचे, यहां पर सांस भरते हुए गर्दन को दाहिनी और पीछे तक लेके जाओ। एक की स्थिति है, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर से नीचे तक लाओ। 2, पुनः एक बार सांस भरते हुए 1, सांस छोड़ते हुए 2। अब उल्टी दिशा में घुमाना गर्दन को, सांस भरते हुए 3, बाईं ओर से पीछे तक 4, दाहिनी ओर से नीचे तक। पुनः एक बार 3, सांस भरते हुए 4, विश्राम, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, शरीर को ढीला छोड़ो। चालन क्रियाओं में ग्रीवा चालन का हमने प्रकार बता दिए। 4 प्रकार के ग्रीवा चालन थे जो हमने आपको बता दिए। अगला अभ्यास स्कंद चालन। स्कंद चालन, स्कंद चालन में दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे रखना है। हथेलियां शरीर से मत लगने देना, ये सावधानी रखना है। जो हाथों की हथेलियां उंगलियां हैं वो शरीर से मत लगने दो। शरीर के बिल्कुल बाजू में, उंगलियां नीचे की ओर हो। अब दोनों दिशा में दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाओ। इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर उठाना है। दोनों हाथों को समानता के बाद फिर ऊपर, दोनों पूरे आसमान में सीधे रहेंगे। हथेलियां विरुद्ध दिशा में रहेगी। दोनों हाथों की हथेलियां विरुद्ध दिशा में, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाना है। दोनों हाथों को बाजू में कर धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे तक लाना। यहां पर भी कहीं शरीर को झटका नहीं लगने देना, ये आपको सावधानियां रखनी। अब सांसों की सजगता और अंकों के साथ हम ये अभ्यास करेंगे। सांसों की सजगता, सांस भरते हुए 1, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, पूरी तरह से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। अब यहां पर सांस को छोड़ दो। 2, दोनों हाथों को पुनः धीरे 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 नीचे। फिर एक बार 1, 2, हाथों को ऊपर भी पुश नहीं होने देना, हाथों को नीचे भी चिटकने नहीं देना है। स्कंद चालन, स्कंद चालन के प्रकार के लिए, स्कंद चालन के प्रकार के लिए पैरों में फासला है। दोनों हाथ बाजू में, दोनों हाथों को बाजू में करो इस प्रकार। हाथों के तलवे आसमान की ओर, फिर चुटकी बनाकर कंधे पे रख लो। अब कोहनी से शून्य बनाना है, कोहनी से गोल घुमाना है। कैसे? सामने की ओर कोहनी को पहले जोड़ो, फिर कोहनी को ऊपर की ओर लेके जाओ, फिर कोहनी को दोनों दिशा में पीछे तक, नीचे, फिर सामने ऊपर। ये चक्र बनता है कोहनी का। ऐसे कोहनी के चक्र, जिससे कंधों का चालन होता है। कंधों के भीतर के कष्ट दूर होते हैं। कुछ अगर नस नाड़ियों में समस्या आती है कंधों के, तो वो भी इससे समाप्त हो जाती है। इस प्रकार
कंधों को कोहनी से घुमाना। यही क्रिया आप विरुद्ध दिशा में भी कर सकते हैं। पीछे तक, बाजू बाजू में, ऊपर नीचे, पीछे तक पूरा राउंड लेते हुए ऊपर सामने, विश्राम, दोनों हाथ बाजू में, हथेलियां नीचे। स्कंद चालन, स्कंद चालन के 2 प्रकार थे, दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिए। कटी चालन, कटी माने कमर, कटी चालन के यहाँ पर दोनों हाथों को सामने की ओर लेना है, इस प्रकार। पैरों में फासला ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा, 1 फुट का भी मत लो, 3 इंच का भी मत लो, दोनों के भीतर सहजता से बैलेंस बना के शरीर को खड़े रखें। दोनों हाथ सामने, आमने सामने, और घुमाओ, हथेली को दाहिनी ओर घुमाना, पीछे तक लेके जाना। जब हथेली हाथ पीछे तक जाएगा, दूसरा हाथ बायां हाथ फोल्ड होता है, दाहिने कंधे तक आता है, गर्दन बिल्कुल पीछे तक। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ को पुनः सामने लाओ, बिना रुके इन हाथों को बाईं ओर लेके जाओ। बायां हाथ पीछे तक जाता है, दाहिना हाथ फोल्ड होकर बाएं कंधे तक आता है, गर्दन बिल्कुल पीछे तक, कमर में घुमाव तैयार होता है, कंधों में घुमाव तैयार होता है। फिर पुनः धीरे धीरे सामने की ओर आना। इसमें शरीर के कमर के अंदर घुमाव तैयार होता है। अब इसको हम सांसों की सजगता और अंकों के साथ में करेंगे। सांस छोड़ते हुए 1, जाने तो पीछे का, 2, सांस भरते हुए सामने, 3, सांस छोड़ते हुए विरुद्ध दिशा में, पीछे तक, 4, सांस भरते हुए सामने। सांसों का नियम, जब भी आप मोड़ो शरीर को पीछे तक जाओ तो सांस को छोड़ दो, ताकि आराम से शरीर मुड़ सकता है। और जब शरीर को मोड़कर सामान्य स्थिति में आते हो तब सांसों को लेते रहना। पुनः एक बार करो, 1, 2, 3, 4, विश्राम, लंबी सांस लो, लंबी सांस। चालन क्रिया में कटी चालन हमने आपको बताया। अगला अभ्यास है घुटना संचालन। घुटना संचालन में दोनों पैरों के भीतर थोड़ा फासला लो, जहां से आप बैलेंस में खड़े रह सकते हो। दोनों हाथों को सामने की ओर सीधे लेके जाओ, हथेलियां नीचे की ओर। अब धीरे धीरे घुटने को फोल्ड करना है, बैठक स्थिति में, जैसे आप कुर्सी में बैठते हो ऐसी स्थिति में आना। यह मुद्रा, कुछ क्षणों तक यहां पर रुकना, फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे, फिर हाथ को नीचे ले लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस। यह सांसों की सजगता के साथ अपने अंकों के साथ करना है। सांस को लेते हुए 1, दोनों हाथ सामने, सांस को छोड़ते हुए 2, घुटने से फोल्ड। कुछ क्षणों तक स्थिति में रुकने की प्रयास करना। सांसों को जब सामान्य कर लेना, जिस स्थिति में आप रुकते हैं, हल्के हल्के सांस को लेते रहना, हल्के हल्के छोड़ते। 3, सांस को भरो, 4, सांस को छोड़ो, लंबी सांस लो, लंबी सांस को छोड़ो, शरीर को शिथिल करो, शांत करो। चालन क्रियाएं हमने यहाँ पर अभ्यास देखा। ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, कटी चालन, घुटना संचालन। अब
खड़े होकर करने वाले आसनों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। खड़े होकर करने वाले आसन, इसमें प्रोटोकॉल के अंदर 5 प्रकार के आसन बताए गए हैं जो आप खड़े होकर करते हो। पहला प्रकार है ऊर्ध्व हस्त ताड़ासन। दूसरा प्रकार है वृक्षासन। तीसरा प्रकार है पाद हस्तासन। चौथा प्रकार है अर्ध चक्रासन और 5वां प्रकार है त्रिकोणासन। 5 प्रकार के आसन प्रोटोकॉल में दिए हुए हैं। चलो पहला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्वस्थ ताड़ासन। ऊर्ध्वस्थ ताड़ासन के लिए पहले आराम से खड़े हो जाओ। पैरों के अंदर लगभग 1 फुट के आसपास का पास हो, बैलेंस में खड़े रहो। अब दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा करो, उंगलियों को आपस में फंसा दो और हाथ को उल्टा ऐसे सामने कर दो। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस को पूरी तरह से हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। ये स्थिति में आना। फिर एड़ियों को भी ऊपर उठाना है। अगली स्थिति में एड़ियां ऊपर उठेगी। अब शरीर को पूरी तरह से आसमान की ओर खींचना। पैरों की उंगलियों से लेकर तो हाथों की उंगलियों तक का शरीर में पूरी तरह से खींचाव है और पूरा शरीर आसमान की ओर खींच करके ऊर्ध्वस्थ ताड़ासन। धीरे धीरे आसन छोड़ने के लिए पहले एड़ियों को नीचे रखना, फिर दोनों हाथों को अंदर की ओर कर लो, फिर दोनों हाथ बाजू में, हथेलियां जमीन की ओर, धीरे धीरे हाथ नीचे। लंबी सांस लो, लंबी सांस। ताड़ासन। ताड़ासन ताड़ का पेड़ जैसे सीधे होता है, ऊपर खींचा हुआ होता है ना, इस ऐसा आकार शरीर का होता है, इसके लिए इसका नाम ताड़ासन रखा है। चलो अब यही अभ्यास हमें सांसों की सजगता और अंकों के साथ करना है। संतुलित होकर खड़े हो जाओ। सांस भरते हुए 1, दोनों हाथों को जोड़ो, हथेलियों को बाहर की ओर सांस छोड़ते हुए 2, सांस को पुनः भरते हुए 3। सांसों की सजगता, सांस को भरने जो ताकत आती है, खींचाओ ढंग से होता है शरीर का ऊपर तक। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एड़ियां भी ऊपर उठाना है। 4 उठाओ एड़ियों को ऊपर, पंजों के बल पर शरीर का भार आता है। खींच के रखो शरीर को आसमान की ओर। पैरों के तलों से लेकर तो हाथों की उंगलियों तक पूरा शरीर के खिंचाव आसमान तक जाना। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे आसन को छोड़ना। 1 एड़ियां नीचे, 2 हथेलियों को अंदर की ओर लो, 3 दोनों हाथ को बाजू में, 4 हथेलियां जमीन की ओर। विश्राम। लंबी सांस लो, लंबी सांस। ऊर्ध्वस्थ ताड़ासन हमने यहाँ पे सीखा। अगला प्रकार है वृक्षासन। वृक्षासन मतलब वृक्ष की तरह शरीर का आकार लेना, संतुलित करना शरीर को। जैसे वृक्ष जमीन के ऊपर अपने तने के ऊपर पूरे भार को संभाल के कैसे संतुलित करता है, इस प्रकार शरीर के भार को संतुलित करना है। इसके लिए इसका नाम वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दोनों पैरों में लगभग 1 फीट का फासला करो। पहले पैरों से शरीर का संतुलन कर लो, शरीर के वजन को संतुलित कर लो। फिर धीरे धीरे क्या करना है, दाहिने पैर के ऊपर भार देना,
और बायां पैर को हल्के हल्के उठा लेना। अब यहाँ पर बैलेंस बना के रखना है। धीरे धीरे बाएं पैर को उठाकर पैर को दाहिने जांघ से लगा लो, इस प्रकार। अब शरीर का भार एक पैर पे आ गया, दाहिने पैर पे पूरी तरह से। अब इस स्थिति के अंदर संतुलन बना के रखना शरीर का। धीरे धीरे दोनों हाथों को दोनों दिशा के अंदर फैला दो, वृक्ष के तने की तरह, वृक्ष की टहनियों की तरह। अब धीरे धीरे हथेलियों को आसमान की ओर करो। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाना, हाथों को जोड़ने का प्रयास करो ऊपर, शरीर को ऊपर की ओर खींच लो पूरी तरह। धीरे धीरे कुछ क्षणों तक इस आसन में स्थिर होने के बाद रुकना और फिर धीरे धीरे आसन को छोड़ना। धीरे धीरे दोनों हाथ पुनः आजू बाजू में, दोनों हाथ को तलवे जमीन की ओर। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे। अब पैर को धीरे से पकड़ के नीचे कर लो। पुनः लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, संतुलित स्थिति में आओ। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। दोनों पैरों के ऊपर शरीर का संतुलन बना के रखे हैं। अब शरीर का भार बाएं पैर के ऊपर दे दो। धीरे धीरे दाहिने पैर को ऊपर उठाने का प्रयास करना। बाएं पैर के ऊपर पूरे शरीर का भार को संतुलित कर लो। अब पैरों का तलवा जांघ से लगाओ, एड़ी को ऊपर तक आने देना। अब दोनों हाथों से संतुलित करते हुए हाथों को फैला दो। फिर दोनों हाथों के तलवे आसमान की ओर, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर तक लेके जाओ नमस्कार की मुद्रा में। फिर ऊपर की ओर शरीर को खींचने का प्रयास करना, संतुलित करना इस स्थिति के अंदर। आसन छोड़ते समय धीरे धीरे दोनों हाथ बाजू में, हाथों के तले जमीन की ओर। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, हल्के से पैर को पकड़कर नीचे ले लो। पैरों पे खड़े हो जाओ, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। संतुलन बना के रखना, यह इसका उद्देश्य वृक्षासन का। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। फिर हाथों को पैरों तक लेके जाना। पाद हस्तासन के अभ्यास के लिए क्या करना है? पहले दोनों पैरों में फासला थोड़ा कम करना। पाद हस्तासन के लिए दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर खींचो, दोनों हाथों को ऊपर। अब पूरा शरीर ऊपर खींचो। पूरा शरीर ऊपर खींचने के बाद में कमर से आगे झुकना है, इस प्रकार सामने झुकना कमर से। धीरे धीरे जाने दो हाथों को नीचे, कमर को नीचे झुकाओ, हाथों को पैरों तक जाने दो। पैरों के बाजू में हाथ की हथेली को जमीन पर रखने का कुछ क्षणों के बाद प्रयास करो। गर्दन को अंदर डालो, कोशिश करो। कुछ क्षणों तक रुकना है। आसन छोड़ते समय धीरे धीरे गर्दन को ढीला करो, हाथ को धीरे धीरे ऊपर को उठाना, दोनों हाथ पूरे ऊपर, दोनों हाथ बाजू में, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे। लंबी सांस लो, लंबी सांस। अब यह क्रिया हमें सांसों की सजगता के साथ में करना है और अंकों के साथ करना है। सांसों की सजगता और अंकों के साथ अभी आप क्रिया करेंगे। जैसे सांस को लेते हुए 1
खींचो शरीर को आसमान की ओर, सांस को छोड़ते हुए दो कमर से आगे की ओर झुकना, 3 जाने दो नीचे तक, हथेलियों को नीचे तक जाने दो, हथेली को जमीन पर पुश करने का प्रयास करें, 4 कुछ क्षणों तक यहाँ पर रुकना है। धीरे धीरे आसन छोड़ना, 1 गर्दन हल्के से ऊपर करना, 2 दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर तक, 3 दोनों हाथ बाजू में, 4 धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। पाद हस्तासन का अभ्यास हमने यहाँ पे किया, आपको बताया। अगला प्रकार है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए शरीर को संतुलित रखना, पुनः एक बार अर्ध चक्रासन, शरीर को चक्र के जैसे उल्टी ओर घुमाने का प्रयास करना, इसके लिए इसका नाम अर्ध चक्रासन रखा हुआ है। कैसे प्रयास करेंगे? दोनों पैरों के भीतर पर्याप्त फासला रखो ताकि शरीर आपका संतुलित रहे। दोनों हाथ अब कमर के ऊपर रखना है, कमर नहीं नितंब के ऊपर रखना है। दोनों पैरों के भीतर फासला रखो, दोनों हाथ नितंब के ऊपर लेके जाइए, हाथों को नितंब की ओर रखना है, नितंब के ऊपर रखना है, उंगलियां नीचे की ओर हो और कोहनी को पीछे की ओर दबाओ। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाना, फिर धीरे धीरे कंधे को पीछे के लेके जाना, फिर धीरे धीरे कमर को पीछे लेके जाना। इस प्रकार कुछ क्षण रुकना। वापस लौटते समय धीरे धीरे पहले कमर को सीधा कर लो, गर्दन को, कंधों को सीधा कर लो, गर्दन को सीधा करो, हाथ धीरे धीरे नीचे, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। अपने शारीरिक क्षमता अनुसार करना, प्रयास जरूर करना। पूरा जमता है अच्छी बात है, नहीं जमता है तो भी चिंता नहीं करना है। अब यह क्रिया मैं आपको सांसों की सजगता के साथ में, अंकों के साथ में करके बताता हूं। सांसों की सजगता और अंक के साथ, ताकि थोड़ा आसान हो जाता है। पैरों में पर्याप्त फासला है, हाथों को नितंब की ओर, हथेलियों को रखना इस प्रकार, उंगलियां नीचे, कोहनी पीछे तक एक दूसरे से नजदीक लाने का प्रयास करो। दोनों कोहनियों को जोड़ने का प्रयास करना, या नहीं जुड़ते तो कोई बात नहीं, कम से कम कोहनियां पीछे की ओर झुकी रहनी चाहिए। अब सांस को भरते हुए पीछे की ओर जाना, 3 की पोजीशन, 3 की भूमिका। पहले गर्दन जाएगी, फिर कंधा जाएगा। 4 में कमर को भी थोड़ा सा पीछे तक जाने दो। पैर में फोल्ड आता है, कोई चिंता नहीं, कोशिश करो चक्र के जैसा। कुछ क्षणों तक रुकना, फिर वापस लौटते समय धीरे धीरे 1 कमर कंधे, 2 कंधे और गर्दन सीधे, 3 धीरे धीरे हाथ को नीचे लो, 4 लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। पुनः एक बार 1 यह स्थिति, 2 सांस को छोड़ते हुए पीछे जाना कभी भी जाते समय, 3 पुनः सांस को छोड़ दो, 4 सांसों को सामान्य कर लो, लौटते समय 1
सांसों को धीरे धीरे लेना। 2, पूरी तरह से सांस को ले लो। 3, धीरे धीरे सांस को छोड़ो, हाथों को बाजू में लो। 4, ढीला छोड़ो शरीर, लंबी सांस लो, लंबी सांस। अर्ध चक्रासन। अब अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पैरों में थोड़ा सा 90 डिग्री का जैसा काटकोन होता है ना, ऐसे दोनों पैरों के पंजों को फैलाना, एड़ियों को नजदीक लेना, इस प्रकार। दोनों पैरों के अंदर फासला 90 डिग्री जैसे दोनों पैरों को इस प्रकार रखना। एक बायां पैर बाजू में कर, पैरों में फैलाओ, पूरी तरह से फैलाओ अपने शारीरिक क्षमता अनुसार, और आप जहां तक झुक सकते हो उस हिसाब से रखना। अब 2 में क्या करना है, 2 में दोनों हाथों को फैला दो, दोनों दिशा में, हथेलियां सामने और होना चाहिए। ये 2 की स्थिति। 3 में क्या करना है, बाईं दाहिनी ओर झुकना, हाथ को दाहिनी ओर पैर की एड़ी तक लेके जाओ, गर्दन सीधे है। 4 में गर्दन को ऊपर की ओर घुमाना, ऊपर के हाथ को देखने का प्रयास करना। आसन छोड़ते समय 1 गर्दन सीधे, 2 हाथ बाजू में, 3 हाथ नीचे, 4 पैर बाजू में। लंबी सांस लो, लंबी सांस। यही क्रिया दूसरी दिशा में करना है। 1 पैरों में फासला, बाईं ओर, 2 हाथों को फैला दो, 3 पूरी तरह से बाईं ओर झुकना, बायां हाथ बाएं पैर के एड़ी तक जाना चाहिए, जमीन तक जाना चाहिए। 4 गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ो, दाहिने हाथ के पंजे की तरफ देखने का प्रयास करो। 4 की भूमिका, कुछ क्षणों तक रुकना, धीरे धीरे आसन छोड़ना है। 1 गर्दन सीधे, 2 हाथ बाजू में, 3 हाथ नीचे, 4 पैर सीधा करो, लंबी सांस लो, लंबी सांस। सांसों की सजगता के साथ में इस क्रिया को करना है। सांसों की सजगता के साथ में 1 दाहिना पैर, सांस छोड़ते हुए, 2 दोनों हाथ फैला दो, सांस लेते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए कमर से शरीर को दाहिनी ओर झुकाओ, 4 पूरी तरह से सांस को छोड़कर सामान्य कर लो सांसों की स्थिति को, गर्दन को ऊपर की ओर देखो, कुछ क्षणों तक रुकना। 1 सांस को धीरे धीरे लो, 2 पूरा सांस लेकर, 3 हाथ बाजू में, 4 पैर अपनी जगह पर, लंबी सांस लो, लंबी सांस। दूसरी ओर से 1 सांस को लेते हुए, 2 पूरा सांस भरो, 3 सांस को छोड़ते हुए कमर से झुकना, 4 पूरा सांस छोड़ो, आसमान की ओर देखना, सांसों की सामान्य करना, सांसों कुछ क्षणों तक रुकना। 1 गर्दन सीधे, 2 सांस को लेते लेते हाथ बाजू में, 3 सांस को छोड़ के हाथ नीचे ले लो, 4 पैरों को नजदीक ले लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस। सांसों की सजगता के साथ में करना है। 1 बायां पैर बाजू में, 2 दोनों हाथों को फैला लो,
सांस को भरते हुए, 3 सांस को छोड़ते हुए कमर से बाईं ओर झुकना, हाथ पैर की एड़ी तक जाने दो, जमीन तक जाने दो। 4 गर्दन को ऊपर की ओर घुमाना, दाहिने हाथ के पंजे को देखने का प्रयास करना, कुछ क्षण तक रुकना। 1 गर्दन सीधे, 2 सांस लेते हुए दोनों हाथों को फैला दो, 3 सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाओ, 4 पैरों को अपनी जगह पे लेके आओ, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। इस प्रकार खड़े होकर दंड स्थिति के आसनों का अभ्यास हमने यहाँ पे आज किया। खड़े होकर हमने जो अभ्यास किए, खड़े होकर जो आसन किए, उसके बाद प्रोटोकॉल के अंदर अगला विषय होता है बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले आसन कितने प्रकार के हैं? टोटल 7 प्रकार के आसन यहाँ पर दिए गए। बैठकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से? नंबर 1 भद्रासन, नंबर 2 वज्रासन, नंबर 3 अर्ध उष्ट्रासन, नंबर 4 उष्ट्रासन, नंबर 5 शशांकासन, नंबर 6 मंडूकासन और नंबर 7 वक्रासन। ये 7 प्रकार के आसन यहां पर बताए गए हैं। आइए हम एक एक प्रकार के अभ्यास करते हैं। सबसे प्रथम हम लेंगे भद्रासन। देखिए, बैठक स्थिति के अंदर आराम से बैठने की स्थिति ये होती है। इसके अंदर दोनों पैरों को खोल दो सामने, हाथों को पीछे की ओर, हाथों का सहारा लेकर आराम से बैठ गए। ये बैठक स्थिति की आराम की स्थिति होती है। आराम स्थिति के अंदर से अब आसन की ओर आना। दोनों हाथों को सामने की ओर रखो, पैरों को जोड़ो, धीरे धीरे पैरों को मोड़ना है। भद्रासन के लिए पैरों को आपस में जोड़ लो, पैरों के तलवों से तलवे को जोड़ लो। पैरों के तलवे से तलवे जुड़ गए। अब दोनों हाथों से ऐसे बांध कर पैरों के पंजों को पकड़ लो। अगर आपके पैर आगे है तो थोड़े पीछे ले, कोशिश करो कि दोनों घुटने जमीन पर टिक जाए। यदि नहीं टिकते तो चिंता मत करो, कोशिश करना ही मेन है, आपको प्रयास जरूर करना है। अब धीरे धीरे जो है रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। भद्रासन, भद्रासन से रीढ़ की हड्डी में लाभ मिलता है, कमर में लाभ मिलता है, जांघ में जो खींचाव आता है उस खींचाव से लाभ मिलता है। गर्दन जब पीछे तक हम खींचते हैं, पूरे शरीर के अंदर खींचाव तैयार होता है, उस खींचाव से शरीर को लाभ मिलता है, नस नाड़ियों को लाभ मिलता है। जब आप धीरे धीरे, अब पकड़ने के बाद में क्या करना है, हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ लिए। अब धीरे धीरे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए पहले गर्दन को पीछे की ओर खींचो, फिर धीरे धीरे कंधों को पीछे की ओर खींचना, फिर हाथों को पकड़ पंजों को भी पीछे की ओर खींचना, हाथों को भी पीछे की ओर खींचना। रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से पीछे की ओर खींच के रखने का प्रयास करना, हल्के से खींचाव तैयार करना। जितना सहज हो सकता है करिए, नहीं सहज होता है तो कोई बात नहीं, सहजता से धीरे 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 इसको ढीला छोड़ दो। यह भद्रासन। एक बार और करेंगे, सांस को लेते हुए कुछ क्षणों तक रुकने के बाद धीरे धीरे
ढीला छोड़ो शरीर, भद्रासन। फिर सामान्य स्थिति में आ जाइए, पैर सीधे, हाथ बाजू में, हाथ पीछे, ढीला छोड़ दो शरीर को, आराम स्थिति, बैठक स्थिति में आराम स्थिति। अगला अभ्यास वज्रासन। वज्र आसन कहते हैं, वज्रासन नियमित लगाने से चेहरे के ऊपर चमक आती है, ओरिजिनल चमक आती है, और पाचन तंत्र के लिए बहुत उपयोगी ऐसा वज्रासन है। वज्रासन में जाने के लिए क्या करना है आपको, पैरों को पुनः जोड़ लो, हाथों को सामने की ओर से। अब आपको पहले दाहिना पैर फोल्ड कर लो, प्रोटोकॉल के अनुसार ही बताऊंगा मैं आपको। इस पैर को आपको फोल्ड कर लेना है, इस पैर के ऊपर सीट को चढ़ा, बैठक को चढ़ा देना। अब दूसरे पैर को भी धीरे धीरे उसी तरह दूसरी ओर से फोल्ड कर लो। अब अपने सीट को, अपने बैठक को दोनों पैरों के भीतर बराबर सेट करना। पीछे दोनों पैरों की एड़ियां बाजू में है और अंगूठे आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ से हाथ सामने रखें। ये वज्रासन की स्थिति होती है। पीछे की ओर से बताता हूं आपको। इस प्रकार दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े हुए हैं, और इस दोनों एड़ियों के भीतर जो सीट जैसा बैठक की जगह मिलती है, उस बैठक की जगह में बैठना है। बैठक स्थिति का अगला प्रकार है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए फिर दोनों पैरों को जोड़ो, हाथों को सामने की ओर स्टैंड कर लो, फिर दाहिना पैर फोल्ड करके सीट को ऊपर चढ़ा दो, बायां पैर फोल्ड करो, सीट को बैलेंस बना लो। बैठक का बैलेंस बनाने के बाद में वज्रासन में आ जाओ। पहले वज्रासन में आना, वज्रासन में आने के बाद में फिर घुटनों के बल पर खड़ा रहना। घुटनों के बल पर खड़ा रहने के बाद में दोनों हाथ को पीछे की ओर नितंब के ऊपर, नीचे उंगलियां रहेंगी, इस स्थिति के अंदर रखना है, और कोहनी को पीछे की ओर मोड़ दो। जितनी हो सके कोहनियों को भीतर की ओर, अंदर की ओर, दोनों कोहनियों को अंदर की ओर दबाने की कोशिश करें। अब अपने शरीर के क्षमता अनुसार धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ना है। पहले धीरे धीरे गर्दन को पीछे जाने दो, फिर धीरे धीरे कंधे, फिर धीरे धीरे कमर तक का हिस्सा। जितना पीछे जाता है खींचो, खिंचाव तैयार होता है, खिंचाव को महसूस करो। कुछ क्षणों के बाद में धीरे धीरे पहले कंधे, गर्दन, फिर दोनों हाथ। अब ये मैं आपको पीछे की ओर से बताता हूं। दोनों हाथ को नितंब पर रखना है, कोहनी को अंदर की ओर। धीरे धीरे पहले गर्दन को पीछे की ओर जाने दो, फिर कंधों को जाने दो पीछे। शरीर के क्षमता अनुसार पीछे की ओर जहां तक जा सकता है जाने दीजिए। धीरे धीरे आसन छोड़ते समय कंधे, गर्दन, हाथ बाजू में। यही हम बाईं ओर से बताते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखो, कोहनी को पीछे की ओर। सांसों की सजगता के साथ सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे जाना। पहले गर्दन, फिर कंधे, फिर कमर। छोड़ते समय धीरे धीरे सांस लेते हुए
कमर सीधी करो, गर्दन, कंधे, गर्दन सीधे करो, दोनों हाथ। फिर सीधे हो जाना है। फिर अपने आसन में आ जाओ, सहज आसन में आ जाओ, आराम आसन में आ जाओ, बैठक स्थिति में आराम आसन। अब ये पूर्ण उष्ट्रासन है। पूर्ण उष्ट्रासन को फिर एक बार उष्ट्रासन की स्थिति में जाने के लिए वज्रासन में आ जाओ। दोनों पैरों को फोल्ड कर कर हाथ को सामने रखो। अब अर्ध उष्ट्रासन में क्या करना है कि आपको दोनों हाथों को खड़े हो जाओ घुटनों के बल पर। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर मोड़ते हुए पहले गर्दन, फिर कंधे, फिर कमर धीरे धीरे पीछे लेके जाना और हाथों को एड़ियों तक लेके जाना है। देखो इस प्रकार पहले गर्दन को और सांसों की सजगता रखो। सांस को छोड़ते हुए क्रिया करो तो शरीर ढंग से मुड़ता है। इसके लिए जब जब शरीर में मोड़ आता है सांस को छोड़ते रहना। छोड़ो, फिर कंधे, फिर कमर, जाने दो पीछे तक। ये पूर्ण उष्ट्रासन। हाथ के तेली पैर के तल, पैर के तल तक आ जाए, ये स्थिति। आसन को छोड़ते समय धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी करो, कंधे सीधे करो, फिर कमर सीधी करो, फिर धीरे धीरे बैठक स्थिति में आ जाओ, आराम स्थिति में, बैठक में आराम स्थिति। अर्ध उष्ट्रासन देखा हमने, उष्ट्रासन देखा। अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के बाद में उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए फिर दोनों पैरों को जोड़ो, हाथों को नजदीक लो, दोनों पैरों वज्रासन में स्थिति में आ जाओ। वज्रासन स्थिति में मांगे। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाओ, पूरे ऊपर की ओर। बैठक स्थिति में, बैठक आराम स्थिति में आ जाएगी। उष्ट्रासन के बाद अगला अभ्यास है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए पुनः आसनस्थ हो जाइए। मतलब दोनों हाथों को, दोनों पैरों को बराबर जोड़ो और वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन की स्थिति में आ जाइए, दोनों हाथ सामने। वज्रासन की स्थिति में आने के बाद में शशांक आसन के लिए दोनों हाथ घुटनों पे रखना, पैरों के, और धीरे धीरे पैरों के घुटनों को खोलना दोनों तरफ। जितने फैलते हैं दोनों पैरों को फैलाने की चेष्टा करना। अब दोनों हाथों के तलों को जमीन पर रखो। धीरे धीरे आगे आगे सरकते हुए आगे सरकना। धीरे धीरे हाथों को सीधा कर लो, गर्दन को सीधा रखो, ठोडों को जमीन पर रखने की कोशिश करना, गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश। हाथों को बिल्कुल फिर सामने की ओर सीधा खोल दिया है, हथेली जमीन की ओर है, ठोडी जमीन पर टिकी हुई है, गर्दन को हल्के से ऊपर उठा के रखा है। इस स्थिति में आना शशांक आसन। शशांक माने खरगोश। आसन छोड़ते समय धीरे धीरे पुनः अपनी ओर हाथों को ले लो। ये क्रिया एक बार और कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को जाने दो सामने, सांस को छोड़ते हुए जाने देना। पूरा सांस छूट जाता है तब स्थिति में आना, ठोडी जमीन पर, गर्दन हल्के से उठी हुई,
धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथ पीछे की ओर, घुटनों पे रखो, पुनः घुटनों को जोड़ दो। अगला अभ्यास क्या है? शशांक आसन के बाद उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन भी शशांक आसन के जैसा ही एक प्रकार है। इसके लिए वज्रासन में आ गए, पैरों को आगे से खोल दो पूरी तरह से। अब दोनों हाथों को बाजू से, हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए ऊपर की ओर उठाओ, फिर दोनों हथेलियों को सामने की ओर सीधा कर दो। अब फोल्ड करना कोहनी से, बाएं हाथ का पंजा दाहिने कंधे पर और दाहिने हाथ का पंजा बाएं कंधे पर, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, इस पोजीशन में आना। ये उत्तान मंडूकासन है। जब पूरी पोजीशन में आ जाते हो तब सांस को छोड़कर सामान्य स्थिति बना लेना। सांसों की स्थिति भी सामान्य बनाना। धीमी गति से सामान्य बनाना मतलब क्या? धीमी गति से सांस लेते रहना, धीमी गति से छोड़ते रहना। सांस छूटा हुआ ही ज्यादा रहना चाहिए। अब वापस लौटते समय सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सीधे ऊपर, दोनों हाथों को बाजू में, घुटने पर धीरे धीरे घुटनों को जोड़ दो। वज्रासन में, वज्रासन से फिर दाहिना पैर खोल दो, फिर बायां पैर खोल दो। बैठक स्थिति में आराम करना, आराम आसन, ढीला छोड़ दो शरीर। 6 प्रकार हमारे यहाँ पर हो चुके। 7वां प्रकार, बैठक स्थिति का 7वां प्रकार, वक्रासन। वक्र मतलब क्या? टेढ़ा, फोल्ड किया हुआ या टेढ़ा या लपटा हुआ, इसको वक्र कहते हैं। शरीर को वक्रता देना है। वक्रासन में आने के लिए पैरों को फिर जोड़ लो, जोड़ लो पैरों, हाथों को फिर सीधे कर लो। अब यहां पे क्या करना है कि पहले दाहिना पैर फोल्ड कर लो, दाहिना पैर फोल्ड करके पैर का तलवा जमीन पे रखो। अब घुटने को भीतर की ओर दबाना और एक हाथ के ऊपर वजन का भार रखना, दूसरे हाथ को मतलब बाएं हाथ को उठाना और पैर के, दाहिने पैर के पंजे के बाजू में नीचे जमीन तक हथेली को ले जाने की कोशिश करना, जितना जाता है उतना। और अपना हाथ पीछे की ओर मोड़ दो, पैर को अब सीधा रखना। अब कमर से धीरे धीरे दाहिनी ओर घूमना, पहले कमर, हाथ बिल्कुल सीधे खींच के रखना। अब कंधा, अब गर्दन, पीछे तक मोड़ने की कोशिश करो, कोशिश करना है। खींचाव शरीर में तैयार होता है, बल पड़ता है शरीर में, इसके लिए वक्र पड़ता है, इसके लिए इसका नाम वक्रासन है। पीछे तक मोड़ना, कोशिश करना। आसन छोड़ते समय पहले धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन सीधी कर लो, फिर कमर को हल्के से ढीली छोड़ना, फिर बाएं हाथ बाजू में, दाहिना हाथ अपनी पोजीशन में लेके आ जाओ, धीरे धीरे पैर को सीधा करो, फिर पैरों को फैलाओ, ढीला छोड़ दो शरीर, आराम से स्थिति में आ जाइए। लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। शरीर में जब जब तनाव आते हैं आसनों के वजह से, आसन करने की वजह से शरीर में जब जब तनाव आते हैं, उस तनाव को महसूस करना, महसूस करना ही योगा का खास महत्व है।
उसकी तरफ ध्यान देना अंतर्मन से, कौन सी जगह से कहाँ तक तनाव आता है, कौन से स्नायु में आता है, कितना तनाव आता है, उसको महसूस करें। और तनावित अभ्यास करने के बाद जब आप पुनः साधारण स्थिति में आते हो, स्वस्थ स्थिति में आते हो, ढीला छोड़ते हो शरीर को, उसके बाद में शरीर को सहज ढीला कर देना और वो तनावित स्नायु को शिथिल करना। क्योंकि जितना महत्व शरीर के स्नायु को तनाव देने में है, उससे कई गुना ज्यादा महत्व उन तनावित स्नायु को शिथिल करने में। अब यही क्रिया हम दूसरी ओर से करें। आराम स्थिति में हम थे, चलो आसन बनाए, पैरों को जोड़ो, हाथों की पोजीशन बनाओ। अब दूसरा पैर फोल्ड करो, बायां पैर फोल्ड किया, घुटने को दाहिनी ओर थोड़ा घुमा दो ताकि कमर को जगह मिल जाए, धड़ को जगह मिल जाए। अब कमर से थोड़ा सा घूमकर दाहिने हाथ को जमीन तक लेके जाओ, बाएं पैर के बाजू तक रखने की कोशिश करना, कमर को जगह बना लो। पीछे वाले हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ो। अब धीरे धीरे पीछे की ओर पूरा धड़ मोड़ घुमाना है, कमर से पूरा शरीर घुमाना है। पहले हल्के से कमर को जगह बनाओ पीछे तक मोड़ने के लिए, फिर कंधे को जगह बनाओ, फिर गर्दन को जगह बनाओ। धीरे धीरे, कहीं पर झटका मत लगने देना, शरीर में बल पड़ता है, वक्रता आती है। पीछे तक देखने का प्रयास करो, जहां तक संभव है करो, कोशिश जरूर करना। कुछ क्षणों तक एक स्थिति में लाकर रुकने के बाद धीरे धीरे गर्दन को सीधे, कमर को धीरे ढीली छोड़ो, हाथ को उठाकर दाहिनी ओर का दांत दाहिनी ओर, पीछे के हाथ को सीधे कर लो, पैर को धीरे धीरे सीधे कर लो। बैठक स्थिति में आराम की स्थिति में आ जाइए। फिर लंबी सांस लो, लंबी सांस लेकर लंबी सांस छोड़ने में पूरे शरीर के स्नायु को शिथिलता पुनः मिल जाती है। बैठक स्थिति के 7 अभ्यास बताए, 7 अभ्यास हमने आपसे करवा लिए। चलो अब हम चलते हैं अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास है पेट के बल पर किए जाने वाले आसन, जिसे विपरीत शयन स्थिति कहते हैं। विपरीत शयन स्थिति में किए जाने वाले आसन की मकर आसन। बाएं हाथ का पंजा, उसके ऊपर दाहिने हाथ का पंजा, उसके ऊपर छोड़ दी। पैरों में फासला कर लो, एड़ियां भीतर हो, पंजे बाहर की हो, गर्दन किसी एक दिशा में या गाल हथेली के ऊपर, हाथ के पंजे के ऊपर। मुख बंद, आंखें बंद, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, शरीर को ढीला छोड़ दो, शिथिल कर दो, शांत कर दो। मकर आसन। मगरमच्छ जैसे पानी पर, भूतल पर आराम से लेटा रहता है, उस प्रकार की रचना शरीर की होती है इस आसन में। इसके लिए उसका नाम मकर आसन रखा गया है। शीतलीकरण के अभ्यास में विपरीत शयन स्थिति में मकरासन बहुत लाभपूर्ण रहता है। नस नाड़ियों को शिथिल करने में इसका योगदान मिलता है। मस्तिष्क से लेकर तो पैरों के तलवों तक शरीर के एक एक पुर्जे को शिथिल करना, शांत करना। मकरासन के बाद अगला प्रकार है भुजंगासन।
मकरासन से भुजंगासन में आना। भुजंगासन में आने के लिए दोनों हाथों को खोलो, हथेलियों को सीने के बाजू में रखना। हथेलियों को सीने के बाजू में रखो। पैरों को जोड़ लो, पंजों से पंजे जोड़ लेना और पैरों को जमीन की ओर खोल देना है। पंजों को खोल देना जमीन की ओर और जोड़ के रखना। भुजंग मतलब नाग, सर्प। नाग जैसे हर शरीर का होता है, इसके लिए इसका नाम भुजंगासन रखा हुआ है। भुजंगासन करने के लिए सर्वप्रथम कपाल जमीन पर रखो इस प्रकार। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर आना है। कपाल, नासिका, ठोडी, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाओ, धीरे धीरे सीने को ऊपर उठाओ, सीने के अगले हिस्से को ऊपर उठाना। हाथों के ऊपर थोड़ा लोड आता है, वजन आता है, महसूस करना तनाव को। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से चंद्राकार में घूम रही है, ऊपर से लेकर तो नीचे तक। रीढ़ की हड्डी के तनाव को भी महसूस करना, साथ साथ में मणकों के तनाव को महसूस करना। धीरे धीरे ऊपर की ओर आने का प्रयास करना। गर्दन को जितना हो सके ऊपर तक खींचने की कोशिश, निगाह को आसमान में ले जाने की कोशिश। ये स्थिति में आकर रुकना, भुजंगासन। कुछ क्षणों तक रुकने के बाद धीरे धीरे आसन को छोड़ने के लिए पहले धीरे धीरे सीने को जमीन तक लेके आओ, फिर धीरे धीरे ठोडी जमीन तक आएगी, फिर नासिका, कपाल, फिर मकरासन में विश्रांति। बाएं हाथ का पंजा उस पर, दाहिने हाथ का पंजा उसके ऊपर, ठोडी या गाल। लंबी सांस लो, लंबी सांस करो। भुजंगासन अंक और सांसों की सजगता के साथ करेंगे। सांसों की सजगता और अंकों के साथ करना है भुजंगासन। भुजंगासन एक के अंदर दोनों हाथों को सीने की ओर रख दो। दो पैरों को जोड़ लो, पंजों को खोल दो जमीन की ओर, जोड़ के रखना पैरों को। 3 कपाल, नासिका, ठोडी, गर्दन, सीने तक का हिस्सा को उठाओ, गर्दन भी ऊपर। 4 सीना, सीने से आगे के हिस्से, सांस पटल, नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाने का प्रयास करना। गर्दन आसमान में, निगाह आसमान में करने का प्रयास। कुछ क्षणों तक रुको। आसन छोड़ते समय धीरे धीरे सांस पटल, सीने तक आना। 2 ठोडी, नासिका, कपाल जमीन पर। 3 दोनों हाथों को खोलना, मकरासन की स्थिति में आना। 4 पैरों को खोलो, पूर्ण मकरासन में आकर विश्राम। लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। अगला अभ्यास शलभासन। शलभासन के लिए मकरासन से शलभासन में जाना है। शलभासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ लो, दोनों पैरों को जोड़ लो आपस में। दोनों हाथों को खोलो, ठोडी जमीन पर रखो, गर्दन को खींच के रखना हल्के से। हथेलियों को या तो जांघ के भीतर लगा लो पैरों के सपोर्ट के लिए, या बाजू में भी रख सकते हो, जैसा आपको अभ्यास उचित होता है वैसे करना। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना, जितना हो सके ऊपर आसमान की ओर पैरों को उठाने की कोशिश करो। खींच के रखो पैरों को ऊपर, ठोडी को जमीन से उठने मत दो। कुछ क्षण तक इसी स्थिति में बने रहो।
धीरे धीरे आसन छोड़ना है। पहले दोनों पैर नीचे, हाथ मकरासन स्थिति के अंदर, पैर फैला दो, एड़ियां भीतर, पंजे बाहर की ओर, विश्राम, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। मकरासन को, मकरासन से शलभासन, शलभ माने टिड्डा होता है, टिड्डा या तितली या पतंगा जिसे कहते हैं। पुनः एक बार करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को खोलो, एक, सांसों की सजगता और अंकों के साथ सांस को भरना, एक के अंदर। दो, सांसों को धीरे धीरे छोड़ना, पैर के पंजों को आपस में मिला लेना, पैरों को, कपाल जमीन पर। तीन, सांसों को भरते हुए कपाल, नासिका, ठोडी, गर्दन, सीने तक का हिस्सा ऊपर उठा। चार, सांसों को छोड़ते हुए सांस पटल, नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाओ, गर्दन को ऊपर और ऊपर, निगाह आसमान में कर लो, छोड़ दो पूरे सांस को, सांसों को सामान्य कर लो। धीरे धीरे आसन छोड़ना है। एक, सांस पटल, नाभि जमीन पर टिका दो, सीने तक का हिस्सा। दो, ठोडी, नासिका, कपाल। तीन, बाएं हाथ का पंजा उसके ऊपर, दाहिने हाथ का पंजा उसके ऊपर, ठोडी। चार, पैरों को फैलाओ, एड़ियां भीतर, पंजे बाहर की ओर, विश्राम, शरीर को ढीला छोड़ दो, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, शिथिल कर दो शरीर को, सामान्य कर लो सांसों को। विपरीत शयन स्थिति से अब शयन स्थिति में आना है, बाईं करवट से। कभी भी शयन स्थिति से विपरीत शयन स्थिति में या विपरीत शयन स्थिति से शयन स्थिति में जाते समय बाईं करवट से जाना, या उठकर बैठते समय भी बाईं करवट से ही उठना है। यह अभ्यास और यह नियम है। शयन स्थिति, पीठ के बल पर लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। शयन स्थिति के मुख्यतः 5 प्रकार प्रोटोकॉल में बताए गए हैं। कौन कौन से 5 प्रकार है? एक, सेतु बंधासन, दूसरा उत्तान पादासन, तीसरा पवन मुक्तासन, चौथा शयन स्थिति में मुख्यतः 5 प्रकार बताए गए यहाँ पर। एक, सेतु बंधासन, 2, उत्तान पादासन, 3, अर्ध हलासन, 4, शयन स्थिति के अभ्यास में 5 प्रकार के आसन बताए गए। पहला प्रकार हमको करना है शयन स्थिति के अभ्यास में। प्रथम अभ्यास सेतु बंधासन। सेतु माने पुल, पुलिया जैसा आकार शरीर को प्राप्त करा के देते हैं, उसे सेतु बंधासन कहते हैं। सेतु बंधासन के लिए दोनों पैरों को आपस में जोड़ो, हाथों को नजदीक लो, यह पहली क्रिया। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करो। अब हाथों से पैरों को पकड़ना है, तकने के ऊपर पकड़ लो दोनों पैरों को, गर्दन को बिल्कुल सीधे रखो। अब धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाना,
पैरों के तलवे जमीन पे रहेंगे, कंधा जमीन पर रहेंगे, कंधे अपने जमीन पे रहेंगे। कमर को ऊपर उठाओ, जितना हो सके कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करना। खींच के रखो ऊपर की ओर। इस स्थिति में कुछ क्षणों तक रुकने का अभ्यास करना, प्रयास करना। मुख बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। आसन छोड़ते समय धीरे धीरे पीठ को, रीढ़ की हड्डी को कमर तक नीचे जमीन पर लेके आना। धीरे धीरे हाथों को खोलना, पैरों को सीधे करना। हाथ बाजू में, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। अब इस क्रिया को हमें सांसों की सजगता और अंकों के साथ करना है। सांसों की सजगता और अंक। एक एक में दोनों पैरों को नजदीक ले लो, हाथों को, हथेलियों को जमीन की ओर और शरीर को सटा लो। दो पैरों को फोल्ड करो, पैरों को जोड़कर फोल्ड करो घुटनों से, और एड़ियों को नितंब की ओर सटा के रख दो। पैरों को जोड़ के रखना। 3। अब दोनों हाथ से दोनों पैरों को टखनों के ऊपर से पकड़ लो। रीढ़ की हड्डी पूरी जमीन के ऊपर लगी है। 4 सांसों को पूरी तरह से पहले सांस को लो और कमर से ऊपर उठाओ, शरीर को खींचो, ऊपर शरीर को खींच के रखो। अब सांस को यहाँ पर छोड़ देना है। जब पूरी क्रिया हो जाती है तो सांसों को धीरे 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 छोड़ देना, सामान्य कर लेना। खींच के रखना कुछ क्षणों तक। एक सांसों को भरते हुए कमर को नीचे तक लेके आओ, रीढ़ की हड्डी को जमीन पर पूरी तरह से लगा दो। 2 सांसों को धीरे धीरे छोड़ना, हाथों को छोड़ दो। 3 पैर सीधे। 4 हाथ बाजू में, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। सेतु बंधासन। दूसरा प्रकार है पाद उत्तानासन, द्विपाद उत्तानासन या उत्तान पादासन जिसे कहते हैं। पाद माने पैर, उत्तान मतलब ऊपर की ओर उठाना। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लो, हाथों को नजदीक लो, हथेलियां जमीन की ओर रखना सपोर्ट के लिए। गर्दन बिल्कुल सीधे है, शरीर बिल्कुल जमीन के ऊपर समतल है। अब शरीर का भार तोल के रखना, अपने हथेलियों के बल पर या अपने पीठ के बल पर या कंधों के बल पर। केवल पैरों को ऊपर उठाना है कमर से, घुटने से पैरों को फोल्ड होने नहीं देना है। एक सांस को भरते हुए ऊपर की ओर कुछ क्षणों तक रुकना है। धीरे धीरे नीचे ले विश्राम। ढीला छोड़ दो, पैरों को ढीला छोड़ दो, हाथों को ढीला छोड़ दो, गर्दन को ढीली छोड़ो। लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। सांसों की सजगता और अंकों के साथ ये क्रिया करेंगे। 1 हथेलियां जमीन की ओर, पैरों को जोड़ लो। 2 धीरे धीरे पैरों को ऊपर की ओर खींचो ऊपर। सांस को छोड़ देना है, सामान्य कर लो सांसों को। 3 धीरे धीरे पैर को नीचे आने दो। 4 पैरों में फासला, हाथों में फासला, हाथ बाजू में। लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, शरीर को ढीला छोड़ दो, शिथिल कर दो, शांत। द्विपाद उत्तानासन, उत्तान पादासन कहते हैं। अगला अभ्यास है
अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए फिर पैरों को जोड़ो, हाथों को नजदीक लो, गर्दन को सीधे रखना। धीरे धीरे पैर को 30 डिग्री से 60-90 डिग्री तक लेके जाओ। 90 डिग्री बिल्कुल सीधे आसमान। 90 डिग्री में जब पैर जाते हैं, महसूस करना पैर, कोशिश करना, जितने जाएंगे उतने, लेकिन कोशिश आप पूरी करना। कुछ क्षण तक रोक के रखना 90 डिग्री में दोनों पैरों को। हल की तरह आकार होता है, इसके लिए इसका नाम अर्ध हलासन है। आसन छोड़ते समय धीरे धीरे दोनों पैरों को 60-30 डिग्री में नीचे आराम से रखना, कि शरीर को ढीला छोड़ो, पैरों को फैला दो। लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। यह क्रिया भी आप अंकों के साथ और सांसों की सजगता के साथ भी कर सकते हैं। सांसों की सजगता के साथ ये क्रिया करेंगे। एक, पैरों को जोड़ो, हाथों को नजदीक लो, गर्दन को सीधे रखो। 2, सांसों को छोड़ो, पैरों को आसमान में खींच लो। कुछ क्षणों तक रोकने का प्रयास। 3, धीरे धीरे सांस लेते पैरों को नीचे रखिए। 4, शरीर को ढीला छोड़ो, दोनों पैर बाजू में, हाथ शरीर से बाजू में, गर्दन ढीली। लंबी सांस लो, लंबी सांस। शयन स्थिति का अगला अभ्यास जो प्रोटोकॉल में बताया गया है वो है पवन मुक्तासन। शयन स्थिति का अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ो, हाथों को नजदीक लो, गर्दन को सीधे रखो। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर उठाओ, पूरी तरह से ऊपर की ओर। दोनों हाथों से पैरों को पूरी तरह से पकड़कर पैरों को सीने के ऊपर दबाने की, घुटनों को सीने में दबाने की कोशिश करना। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है और यहाँ पर ठोडी या नासिका घुटने से लगाने का प्रयास करना, जितना हो सके उतना। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन नीचे, हाथ बाजू में, पैरों को धीरे धीरे सीधा करते नीचे की ओर लेके आओ। विश्राम, लंबी सांस लो, लंबी सांस। अब यह क्रिया सांसों की सजगता और अंकों के साथ में करना है। 1, पैरों को जोड़ो, हाथों को नजदीक लो, गर्दन को सीधे। 2, घुटने को फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर उठा दो, सीने की ओर। 3, दोनों हाथों से पकड़कर पैरों के घुटनों को, फोल्ड को अपनी ओर खींचो, सीने की ओर दबाना, घुटनों को, पैरों के पंजों को पीछे की ओर खींच लेना, खोल देना। 4, अब सांस पूरी तरह से छोड़कर गर्दन को ऊपर उठाना, ठोडी या नासिका घुटने से लगाने का प्रयास करना। आसन छोड़ते समय धीरे धीरे आसन छोड़ना। 1, गर्दन नीचे, 2, हाथ बाजू में, 3, धीरे धीरे पैरों को
नीचे तक जाने दो, 4, शरीर को ढीला छोड़। पवन मुक्तासन मतलब जो अतिरिक्त वायु शरीर के भीतर फैला रहता, वह वायु गुदा मार्ग से बाहर निकल जाता है या अतिरिक्त वायु बाहर फेंका जाता है इस आसन के द्वारा। इसके लिए इसका नाम पवन मुक्तासन रखा हुआ है। शयन स्थिति के अभ्यास में अगला अभ्यास शवासन। शवासन, शव मतलब मृत शरीर, जैसे भूतल पर पड़ा रहता है, वह क्रिया उसी स्थिति में शरीर को लाकर छोड़ना। इस क्रिया को करने के लिए दोनों पैरों को फैला दो, एड़िया भीतर, पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ बाजू में, हथेलियां आसमान की ओर रखो, गर्दन को ढीली छोड़ दो या किसी दिशा में लुढ़का दो, हल्के से ढीली छोड़ देना, पूरा शरीर ढीला छोड़ दो, शिथिल कर दो, शांत कर दो। शवासन या शिथिलीकरण का अभ्यास होता है। अलग अलग प्रकार के अभ्यास जब आप करते हो, शरीर में खिंचाव तैयार होता है, शरीर की नस नाड़ियों में खिंचाव तैयार होता है। उस नस नाड़ियों के खिंचाव को दूर करने के लिए शिथिलीकरण का अभ्यास शवासन लिया जाता है। शवासन द्वारा पूरे शरीर को शिथिल कर दो, शांत कर दो। जब पूरा शरीर कुछ समय के बाद शिथिल हो जाता है, तब धीरे धीरे शवासन से बाहर आना। शवासन से बाहर आने के लिए दोनों पैरों को जोड़ो, हाथों को नजदीक लो, धीरे धीरे आंखों को खोलो। अब बाईं करवट से उठकर बैठना है, बाईं करवट से उठकर बैठना। इस प्रकार शवासन के बाद में अगला अभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार हमें करना है। अब प्रोटोकॉल के अनुसार अगला अभ्यास प्राणायाम का है। प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। 5 प्राणायाम यहां पर बताए गए। एक कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम जिसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं, तीसरा शीतली, चौथा भ्रामरी, 5वां ध्यान। ये 5 अभ्यास प्राणायाम के क्षेत्र में यहां पर करने हैं प्रोटोकॉल के अनुसार। आइए पहला अभ्यास करते हैं, कपालभाति। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा कर लो, मेरुदंड सीधे, गर्दन सीधी, मुख बंद, आंखें बंद। प्राणायाम करते समय हमेशा अंतर्मुख होकर प्राणायाम करना, आंखें बंद कर लो, उसका लाभ ज्यादा मिलता है शरीर को। मुख बंद, आंखें बंद, मन मस्तिष्क शांत। कपालभाति, उच्छ्वासों के स्ट्रोक, सांस को नासिका छिद्र से बाहर फेंकना। इसका तरीका आप समझ लो, सुन लो, उसके बाद में आरंभ करना। नासिका छिद्र से सांस को बाहर फेंकना, जैसे हम नाक साफ करते हैं। जब आप सांस को ताकत से बाहर की ओर फेंकते हैं तो आपके नाभि चक्र उड़ान बंदर की तरफ लपकता है, रीढ़ की हड्डी को रगड़ता हुआ ऊपर की ओर धक्का मारता है, स्ट्रोक मारता है। इस स्ट्रोक से डाइजेशन सिस्टम में सुधार होता है। जिसको शारीरिक असह्य बीमारियां हैं, उन लोगों ने सावधानी से करना है। प्रति सेकंड का 1 स्ट्रोक लगना चाहिए। यहां पर 30 स्ट्रोक के 3 राउंड करना है, 3 आवर्तन आपको करना है।
कपालभाति के लिए आसनस्थ हो जाना, मुख बंद आंखें बंद, मन मस्तिष्क शांत, अंतर्मुख हो जाओ, पूरा ध्यान स्ट्रोक के तरफ, सांसों के तरफ, नाभि के तरफ। शुरुआत कर दीजिए कपालभाति। तीस स्ट्रोक का होने के बाद हल्के से रुकना है, लंबी सांस लो, लंबी सांस। जब स्ट्रोक लगाते हो तब शरीर का अन्य हिस्सा हिलने मत दो, जहां तक कोशिश है उसको हिलने से रोकने की कोशिश करना। सिर्फ और सिर्फ नाभि चक्र हलचल होगी, केवल नाभि चक्र के हिस्से में। उड़ान बंद कोशिश करना, कोशिश ही महत्वपूर्ण है। दूसरा राउंड शुरू कर दीजिए, कपालभाति उच्छ्वासों के स्ट्रोक। विश्राम, लंबी सांस लो, लंबी सांस। पुनः तीसरे राउंड के लिए सज्ज हो जाओ। तीसरा राउंड शुरू कर देना कपालभाति। विश्राम, लंबी सांस लो, लंबी सांस। सहज कर लो शरीर को। कपालभाति का पहला प्राणायाम हमने यहां पर किया। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे कहते हैं। हमारे शरीर को बीच में से अगर हम चीर देते हैं या लकीर मारते हैं तो हमारा शरीर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक बायां हिस्सा, एक दाहिना हिस्सा। जो बायां हिस्सा है यह दाहिने नाड़ी से जागृत होता है और दाहिना हिस्सा बाएं नाड़ी से जागृत होता है शास्त्र के अनुसार। ऐसे ही नाक के दो हिस्से, दो खड्डे, एक बायां एक दाहिना। बाएं साइड से, बाएं खड्डे में से, बाएं छिद्र में से जब आप सांस को लेते हो तो यह ईड़ा नाड़ी कहलाती है। बाईं ओर से सांस लेने से ईड़ा नाड़ी जागृत होती है। जब दाहिनी ओर से सांस लेते हो तब पिंगला नाड़ी जागृत होती है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी शीतल होती है, शांत होती है, शीतल होती है, ठंडी होती है। पिंगला नाड़ी उष्ण होती है, तीव्र होती है। ये दोनों नाड़ियों को
अभ्यास शांति से और लक्ष्य पूर्वक करना। हर अभ्यास, योगा में हर अभ्यास आपको लक्ष्य पूर्वक ही करना है, अंतर्मुख होकर। जब आंखें बंद कर अंतर्मुख होना, सांसों की तरफ पूरा ध्यान देना और फिर अभ्यास करना। आइए अनुलोम विलोम के लिए 4 राउंड अनुलोम विलोम के करना है। यहाँ पर दाहिना हाथ उठाओ, अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करो। इसके अंदर मुद्रा भी आप बना सकते हो। ये दोनों उंगलियों को प्रोटोकॉल के अनुसार बंद कर लो। अब ये 3 उंगलियां आपकी रहेगी। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कर दो, अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कर दो, नासिका छिद्र को बंद कर दो। बाई नासिका छिद्र से सांस को लिया जाएगा। यहां से बाई नासिका से अक्सर शुरुआत किया जाता है। अनुलोम विलोम, बाई नासिका से सांस को लो, तीन उंगली से 2 उंगली से बाई नासिका बंद कर लो। अब दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ो, पूरा सांस छोड़ देना दाहिनी नासिका से। जब पूरा सांस छूट जाता है तो दाहिनी नासिका से पुनः सांस लो। अब लिया हुआ सांस दाहिनी नासिका बंद कर कर बाई नासिका से छोड़ दो। यह 1 राउंड हुआ। ऐसे 4 राउंड अपने को कम से कम करना है प्रोटोकॉल के अनुसार। करिए। बाई नासिका से सांस को लिया, दाहिनी नासिका से छोड़ा, फिर दाहिनी नासिका से सांस को लेकर बाई नासिका से छोड़ा। 4 राउंड होने के बाद विश्राम, लंबी सांस लो, लंबी सांस। प्राणायाम में अगला प्राणायाम शीतली बताया गया है। शीतली करने के लिए क्या करना है? पहले मुंह को खोलो, अपनी जीभ को पूरी तरह से बाहर निकालना है। अब जीभ को आजू बाजू से फोल्ड करना, जो जीभ बाहर आई है उस जीभ को आजू बाजू से फोल्ड करना और एक पुंगली बनाना। पुंगली मतलब पाइप जैसा उसका आकार हो जाता है। अब पुंगली जैसा आकार होने के बाद उस पुंगली के भीतर से सांस को अंदर धीरे धीरे अंदर की ओर खींचना, फेफड़ों में सीधे सांस फेफड़ों तक जाता है। फिर जब सांस पूरी तरह लिया जाता तब धीरे से जीभ को अंदर लेकर रोकना कुछ क्षणों तक, फिर धीरे धीरे नाक से सांस को नाक से बाहर छोड़ना। ये शीतली का अभ्यास है। आइए शीतली अभ्यास के लिए चंद सेकंड रुकना, कुछ क्षणों तक रुकना, फिर धीरे धीरे लिया हुआ सांस नासिका से छोड़ना। आइए फिर एक बार आवर्तन करेंगे शीतली का।
विश्राम। गर्मी के दिनों में जब प्यास लगती है, दोपहर को कोई ऐसी जगह होती है जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जल्दी पानी मिलने वाला नहीं है, उस समय आप शीतली प्राणायाम करो, शीतकारी प्राणायाम करो, तो अपने आप मुख के अंदर पानी आ जाता है और प्यास धीरे धीरे बुझने लगती है। आप काफी समय तक बिना पानी के पुनः रह सकते हैं। शीतली में इतनी ताकत है। शीतली के बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण। भ्रामरी भौरे का गुंजन होता है। भौरे का गुंजन यहाँ पर, भ्रामरी प्राणायाम यहाँ पर षण्मुख मुद्रा में करना है। षण्मुख मुद्रा के लिए हाथों को ऊपर उठाओ, पहली उंगली अधर कपाल के ऊपर रखना है या भुवयों के ऊपर रखो, दूसरी उंगली मध्यमा जिसको हल्के से आंखों के ऊपर हल्के से रखना है, तीसरी उंगली नासिका के बाजू में, चौथी उंगली ओंठ के बाजू में, और अंगूठे से कान के आगे के हिस्से को पूरी तरह से दबा के कान को पूरा बंद कर लो। बाहर की आवाज, बाहर की दुनिया से आपका संपर्क समाप्त होता है। लंबी सांस लो, करो भ्रामरी, भौरे का गुंजन। धीरे धीरे ध्यान मुद्रा में आ जाओ। अगला अभ्यास ध्यान का है। आपने षण्मुख मुद्रा से जो भ्रामरी की, जो भौरे का गुंजन मस्तिष्क में घुमा, उस गुंजन के तरंगों को महसूस करना ध्यान मुद्रा में, ध्यान में जाना कुछ क्षणों तक। ध्यान मुद्रा में सांसों की गतिविधियां भी धीमी कर लेते, शांत कर लेते, मन शांत, प्रसन्न, एकाग्रता, कपाल के मध्य। ध्यान में आने के बाद प्रोटोकॉल के अनुसार अगला अभ्यास है संकल्प लेने का। दोनों हाथों को पुनः जोड़ो, संकल्प लेना है। मेरे पीछे से आप कहेंगे, मैं एक लाइन दोहराऊंगा, आप मेरे पीछे से लाइन दोहराना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है।
इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब परिवार के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार हेतु प्रतिबद्ध हूं। आइए शांति पाठ करते हैं। दोनों हाथ पुनः ध्यान मुद्रा के अंदर, शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलना। ओम। प्रोटोकॉल यहाँ पर समापन होता है। धन्यवाद।